हेलो एवरीवन, मैं सुमित। और आज जो है मैंने ये वीडियो इसलिए शूट किया ताकि थोड़ा सा जो है अवेयरनेस सब ज़रूरी है। अवेयरनेस किस मामले में? तो अवेयरनेस अब इस मामले में कि बीपीएससी 17वीं का जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। जैसा कि सबको दिख रहा होगा, करीब आपके सामने 29 दिन 28 दिन यही करीब आसपास जो है बचे हुए हैं। 25 तारीख को एग्ज़ाम है, 25 अप्रैल से। और बहुत लोग दुविधा में इस बात को लेकर के अभी तक हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो उस बात को तो अभी आप जाने ही दीजिए, क्योंकि उस पर अगर आपने 1 मिनट भी अपना समय दिया, 1 मिनट के लिए भी आपने उसके ऊपर सोचा, तो आपके 1-2 घंटे सिर्फ सोच में निकल जाएंगे कि क्या मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। ठीक है, तो उन सब बातों पे गौर करना अब नहीं है, अपने लक्ष्य को साधिए। ठीक है, और जो आपकी वीकनेस है उस पर वर्क कीजिए, समय अब उसी का है। थोड़ा सा बस इस बात के लिए मैं ये चाह रहा था आप लोग से बात करना कि अभी लास्ट के 1 मंथ में क्या करें, क्योंकि बम्बार्डमेंट हो रही है। बम्बार्डमेंट किस चीज़ की? नॉलेजेस की। हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी आती है, हर दिन एक नया जो है नुस्खा आता है, हर दिन एक नया कंटेंट मटेरियल कुछ ना कुछ नया आते रहता है। किसी ने 150 टॉपिक सजेस्ट कर दिए करंट के, किसी ने बोला कि ये 60 वाले रख लो हो जाएंगे, किसी ने बोला कि ये कर लो। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जब आपके सामने इतने सारे कंटेंट हो? तो एक डेटा एनालिटिक्स या तो फिर एक जो आईआईटी बैकग्राउंड्स के लड़के होते हैं, ठीक है, जो टेक्निकली जो स्टडी करके टेक्निकल स्टडीज़ वगैरह में जो स्टडी कर रहे हैं, उनका एक स्ट्रैटेजी होता है ऐसे लास्ट टाइम में। स्ट्रैटेजी ये होता है कि वो हमेशा रिलाई करते हैं डेटाज़ पर कि प्रीवियसली क्या हुआ था। तो प्रीवियसली जो भी हुआ है उसको अपना बेस बनाते हैं। और आप लोग के सामने प्रत्यक्ष है एग्जाम्पल, उदाहरण है इसका, कि आप जब भी यूपीएससी के टॉपर्स को देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादातर आईआईटीएंस, ठीक है, आपको ज़्यादातर जो है ऐसे बीटेक के स्टूडेंट, तो ये सब दिखेंगे। क्यों दिखते हैं सब? तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि वो डेटा एनालिटिक्स करते हैं, डेटा को समझते हैं कि पीछे क्या आया था, मेमोराइज़ करते हैं वो चीज़ों को। जैसे आजकल रोबोटिक इंजीनियरिंग जो काम करता है, मशीन लर्निंग जिस प्रकार से काम करती है, तो मशीन लर्निंग का एक फंक्शन होता है कि वो आपके प्रीवियस डेटा के ही बेसिस पे आपके नए जो है डेटा को बनाता है। वो मतलब उसी का आकलन करके एक नया अपना डेटा बनाता है। तो हमारे सामने भी यही चैलेंज है कि अभी हम लोग क्या करें। और सिंपल सा फंडा है आपके सामने। 28 डेज़ हैं आपके सामने, 28 डेज़, या फिर लास्टली आपके सामने अभी मुश्किल से मुश्किल मान के चलिए लास्ट के 1 वीक में तो और ज़्यादा दौड़ भाग हो जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको जाना, पटना आपको जाना भी होगा एग्ज़ाम के लिए। तो समझिए आपके पास 25 दिन है। ठीक है, 25 दिन में क्या करें? सिंपल सा सवाल, 25 दिन में क्या करें? तो 25 दिन के लिए एक सिंपल सा यही रहेगा फंडा कि जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा, जैसे आपने हिस्ट्री में मान के चलिए 1857 रिवॉल्ट, फिर आपने जो है उसमें संथाल रिवॉल्ट, ये सब जितने भी आपने पढ़े पहले से, ठीक है, जो बेस्ड हैं किस पे? PYQ पे, उसको जितना हो सकता है अभी रिपीट कीजिए। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है कि ये सब चीज़ें अब रिपीट नहीं होंगी, ऐसा कुछ है नहीं कि नया कुछ एक्सपेरिमेंट कर देगा बीपीएससी। ठीक है, आपको लगातार 2 साल से क्वेश्चन दिख रहा होगा, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन दिख रहा होगा। 1892 का पूछा शायद एक बार, और एक बार 1861। ठीक है, तो एक्ट्स वगैरह पे वो पूछ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपली एक्ट्स का एनालिसिस करके उसको अपने माइंड में ऐसा कैप्चर कर लेना है कि वो दोबारा जो आपके सामने उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको ईजिली टैकल कर सकें। 5-6 पॉइंट उसके ध्यान रहें। उसी प्रकार से रिवॉल्ट्स, उसी प्रकार से पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी में क्या आता है? पॉलिटी में ज़्यादातर आएगा आपको चुनाव आयोग, ज़्यादातर आएगा आपको कि राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, ठीक है, उसमें क्या विचारधाराएं परिवर्तन हो रही हैं, समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, केंद्र राज्य के संबंध दिखेंगे आपको, उसमें आपको प्रशासनिक, वित्तीय, राजनीतिक संबंध, और यही सब सवाल दिखेंगे। संघवाद दिखेगा आपको, केंद्र राज्य संबंध दिखेंगे। बहुत यही सब सवाल हैं जो रिपीटेडली आपको घूमते हुए नजर आएंगे। मूल ढांचा हो जाएगा ये सब क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपके सामने सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। भले ही आप अपने आप को तो तैयार रखना ही है, लेकिन हाँ, ऐसे वाव फैक्टर्स के लिए तैयार नहीं रखना है कि अगर मेरे सामने ऐसा एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर करके जाऊं और पूरा जो हमारा जो समय था पहले का, जो हम लोगों ने पहले एनालिसिस किया है पुराने क्वेश्चंस को, उसको छोड़ के चलूं, तो वो तो नहीं कर सकते ना। इसलिए एवरेज का गेम खेलिए, एवरेज का ही पूरा गेम है।
आप ये मान के चलिए कि जितना आपको पता है उतना सामने वाले को भी पता है। इसलिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए लास्ट के टाइम में। सिंपल सा जो आपने पढ़ रखा है उसको ही बार बार रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। जितना आपके माइंड में चला जाएगा, अगर आपने 100% रिपीट किया है, अगर आपके साथ 60%, 50% भी जाता है तो भी वो वर्क करेगा। एसए पे वर्क कीजिए, डीआई पे वर्क कीजिए। ये दोनों एरिया जो हैं आपको पार लगाने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। तो बस यही सब बातें थी। लास्ट के 30 डेज़ में आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, ठीक है। लास्ट के मंथ में बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ चलने वाले हैं, ठीक है, आपको भी पता है। और जो अनुभवी हो गए हैं बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स को देते देते, उनको ये भी पता है कि लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए। तो एक मैच्योर स्टूडेंट की तरह काम कीजिए, ठीक है, मैच्योरिटी दिखाइए और कोशिश कीजिए कि अपने आप को भटकाएँ नहीं ज़्यादा, वरना जहाँ आप भटके तो फिर आपका जो है मार्जिन ऑफ एरर बढ़ेगा और फिर आपका जो है चांस कम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा भटकाव नहीं चाहिए इंसान को, ठीक है। बस अपने जो भी आपने फॉलो कर रखा है, मान के चलिए आपने अपना एक टारगेट सेट कर रखा है कि दिन भर मैं पॉलिटी आज ख़त्म पॉलिटी कर दूंगा, आज रिवीजन कर दूंगा, तो उसको ख़त्म कर दीजिए। आपने फिर ये सोच लिया कि आज मैं जो है हिस्ट्री को ख़त्म कर लूँगा, अपना रिवीजन करके ख़त्म कर लूँगा, तो 3-4 घंटे का समय दीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है। बस यही फोकस रहेगा। और एक बात और, हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अगर हेल्थ गड़बड़ हुई तो फिर समझिए कि बहुत दिक्कत है। माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नहीं बन पाएगा। एग्ज़ाम के टाइम में स्थिरता नहीं आ पाएगी, ठीक है, अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई तो ध्यान दीजिए अपने शरीर पे भी, अपने जज्बातों को कंट्रोल कीजिए। बहुत सारी फीलिंग्स आ रही हो कि होगा नहीं होगा, लास्ट का टाइम है ना, तो लास्ट के टाइम में बहुत सारे लोगों को लगता है कि गिव अप कर दूँ, छोड़ दूँ, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। क्योंकि आपके जैसे जो टॉपर बनने वाले भी होंगे, उनके भी माइंड में यही चीज़ें चल रही होंगी कि मैं भी गिव अप कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। कंटिन्यू स्टडी कीजिए और कोई आप लोग के पास चारा नहीं है अभी, ठीक है। समझ लीजिए कि आगे आने वाले जो भी समय है आपके लिए, हमारे लिए, मैं खुद भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो जो भी समय है उसको जो है ऐसा बना लेना है अपने लिए जी कि कभी भी किसी के सामने हमें जो है झुकना ना पड़े। कभी भी हमें ये जो शर्मिंदगी महसूस होती है बेरोज़गारी की, एक बिहारी होने के नाते जो आपके ऊपर कलंक लगा रहता है हमेशा, बैकवर्ड होने की, तो इन सब चीज़ों को आप कल्याणकारी कामों को कर पाएंगे अगर आप उस पोस्ट पे जाते हैं तो इसका वैल्यू समझिए। अपने माता पिता की ओर देखिए, सुबह उठते ही उनको एक बार चेहरा ज़रूर देखिए, उनका चेहरा देखिए, ठीक है। उनका चेहरा देखने से आपको पता चलेगा कि कितनी उम्मीदें लगा करके वो आपसे बैठे हुए हैं। अभी रात के करीब 2 बज रहे हैं और 2 बजे ये वीडियो शूट हो रही है। अभी फिर मैं कंटिन्यू करूँगा इसको, वीडियो को शूट करने के बाद मैं फिर से थोड़ी देर स्टडी करूँगा, 1-2 घंटे, उसके बाद मैं आराम करने वाला हूँ। तो बैलेंस ऐसा बनाना है। एक और टेक्निक होती है, जैसे स्लीप, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती होगी, आपको खाना वाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती होगी, ये पहले तो आप खाना कम करोगे, ठीक है। पहले तो आप थोड़ा सा चावल वावल खाना जो है, चावल ज़्यादा जब आप खाते हो तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, गर्मी का समय है, अभी नींद आएगी भी ज़्यादा, तो उस पर कंट्रोल कीजिए। दूसरी बात ये कि एक नैप स्लीप करके जो है, नैप करके एक होता है, एक टेक्निक होती है, जिसमें आप 3 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे बस अपनी नींद को जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यू स्टडी करते हैं, उससे आपकी तबीयत भी नहीं ख़राब होती और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू रहती है। तो उस टेक्निक को भी सीखिए, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो होंगे उसके, सीखिए उसको। और बेस्ट ऑफ लक सभी को। ध्यान दीजिए अपने स्टडी पे और फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है रिपीट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने वीक एरिया पे काम कीजिए। डीआई और एसए को अपना रामबाण समझ करके अभी जो है प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू सभी को एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। आशा करेंगे कि आप लोग सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जाए, जो खास करके सीरियस हैं उनका एग्ज़ाम तो अच्छे से जाए, और जो सीरियस नहीं उनके लिए एग्ज़ाम जाए अच्छा या ना जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। थैंक यू अगेन सभी को एंड बेस्ट ऑफ लक।